Hey guys, welcome back to my channel. This is Nirali and I know बहुत दिन हो गए वीडियो अपलोड हुए बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कि अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ था. यूजुअली मैं वीकली वन वीडियो रिलीज कर देती हूँ बट आई हैव सम न्यूज़. आई एम श्योर वो न्यूज़ सुन के यू विल ऑल फॉरगिव मी. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक जो लोग रिटर्न सब्सक्राइबर्स है. अगर आप लोग नए हैं चैनल में प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज गोइंग टू टेल यू वाज आई एम 5 months pregnant. My first trimester was काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है एंड इट्स माई फर्स्ट बेबी सो आई एम नॉट यूज टू. मैं एक्सपीरियंसड नहीं हूँ सो इट वॉज गोना बी डिफ़िकल्ट. प्लस देर इज़ नो वन अराउंड मी. यहाँ पे सिर्फ मैं और सोहम ही है. सो माई फैमिली इज़ इन इंडिया सो आई हैड नो वन. आई हैड टू लुक आफ्टर माई सेल्फ एंड मैं और सोहम जितना we could research about and all we did. And hospitals appointments and everything had started, so I was little busy with that. And because it was my first trimester, it was not that good. But I'm extremely sorry. I will try to keep it regular. The videos will keep coming up every week. So yeah, that was the news and we are very 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 excited. मैं चाहती थी सोहम भी इस वीडियो का पार्ट बने बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ वर्किंग फुल टाइम नाउअडेज एंड ही इज़ वर्किंग ऑलमोस्ट 6 days a week. और फिर वो एक दिन संडे जैसे कि संडे होता है तो फिर कुछ करने का मन नहीं होता है उसको. सो एंड ही इज़ वर्किंग लॉन्ग आवर्स एज वेल. So I was waiting for him to be free one day and we could record this, but unfortunately पता नहीं वो कब होगा. So I thought let me just come in front of the camera now. So the news is because we are pregnant, we are also moving back to India. So I have completed my masters, I have completed my placement year, I have completed my dissertation. Finally my dissertation अभी वाइवा उसका ऑलमोस्ट अ वीक पहले ख़त्म हुआ. सो आई वॉज डूइंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, डीप लर्निंग प्रोजेक्ट, जो मेरे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है. जो IT वाले हैं वो समझ गए होंगे. So I was doing a IT course here, Masters in Computing at De Montfort University. So we came here in UK in September 2018 and September 2020 में we had finished our 2 years in UK. And I would say I am so grateful for this experience. And now because I am moving back, somehow I'm feeling something is I will miss something here. Like वो कहते हैं ना जब किसी चीज़ को छोड़ के जाओ तभी उसकी वैल्यू पता चलती है. जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब हमें इंडिया का अभी भी जैसे कि इंडिया की इतनी वैल्यू हुई थी और वो देश 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 जो होता है ना अपने को, देश की मिट्टी का प्यार एंड ऑल वो सारा सब जाग गया था अचानक से. एंड इवन टुडे आई इफ किसी ने मुझे पूछा कि why are you going back, then my answer would be because I want my baby to be born in India. I just want वहाँ के cultures, वहाँ के values, everything. I just love them and I don't want my little one to come in this new country where, because my heart is in India, right? Even though we found immense experience, we had great work opportunities, we met great people, they all were really good. But somehow we both, me and Soham, both missed our country so much. In last 2 years we hadn't
सेलिब्रेटेड एनी फेस्टिवल्स, इवन दो अभी कोविड चल रहा है तो वैसे भी कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट तो नहीं होने वाले, but still we will be close to our family, and that is what I want for my baby. We are sun loving people. I want to be in the sun. ऑल्दो इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, एंड यू रियली मिस सनी डेज, एंड या इट्स क्या बोलूँ मैं, yeah, we were missing sunny days, and we really want to enjoy नाइट लाइफ, बिकॉज हम लोग बहुत ही ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड किया है इंडिया में, वहाँ पे सारा रात में ही बाहर जाके स्पेंड किया है, तो नाइट लाइफ जो इंडिया में है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है. So yeah, I really missed my night lives. I really missed going out and eating in restaurants. I really missed going and watching cinema. हम लोग यहाँ पे नहीं गए हैं. आई नो भी कोविड है तो वैसे भी स्लो है, वो सब बंद है, बट स्टिल यू हैव पीपल अराउंड, यू कैन गो आउट एंड हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स. अभी तो वो सब अलाउड है. सो यहाँ पे तो कोविड के बिना भी वो नहीं था. सो आई रियली मिस दैट ऑल दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ. Yeah, and because of that I wanted my child to be born in India, you know. I wanted that values, I wanted that the grounding nature for my baby, and to be near the family. So finally we have decided that we will move back, we'll give birth to a child in India, and we both want this. So we are extremely happy, and we are going back in next 10 days. So हम लोग सारा पैकिंग कर रहे हैं अभी. We had this beautiful house जहाँ पे हम लोग रह रहे थे. So I'm going to miss this house, and I'm going to miss UK, or I'm going to miss the people in UK. People are really nice here, all well cultured. Yeah, I really enjoyed my time. I'm no complaints, no regrets. I had a wonderful experience. If कोई मुझे पूछे कि कहीं बाहर जाना चाहिए कि नहीं, कि इंडिया में रहना चाहिए था, I would definitely suggest them. अगर आपसे हो पाता है और अगर आपको जाना है तो प्लीज़ गो आउट, प्लीज़ गो आउट, और बाहर जाके देखो कि क्या होता है इंडिया में. क्या हम लोग इंडिया को बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर यहाँ आके इंडिया की वैल्यू होती है, सीरियसली वैल्यू होती है. यहाँ आके फैमिली की वैल्यू होती है, यहाँ पे आके अपने ट्रेडिशंस की वैल्यू होती है, यहाँ पे आके काम की वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत हार्ड वर्क करना है. एंड you are going to earn money, that's true, but you have to work immensely, you have to struggle immensely. मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी, बट आपका ग्रोइंग पार्ट ही है वो भी. इफ़ यू आर वर्किंग यू आर ग्रोइंग. या सो एंड यहाँ पे आके आपको पैसे को का भी वैल्यू होगा, एंड काम करने का वैल्यू होगा, एंड बहुत कुछ सीखने मिलेगा. It was my experience. I had no regrets over here, coming over here. But अभी वीज़ा एक्सटेंड करवाने का कोई मतलब मुझे दिख नहीं रहा. I wanted my baby to be born there and grow up there. We also found out option कि बेबी यहाँ born होगा तो उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं. The answer was no. Okay. If the parents are on Indian passport, the baby would also be Indian, would also get an India passport. Only उसके birth certificate में शायद लिखेगा कि he or she is born in UK. So, and I am on a student visa which gets expired in January, and even if I want to, my baby is due in February. So even if I have an option to extend my visa for couple of months, let my baby be born here, but उसके लिए I have to pay a lot of money to extend my visa, for the health charges, and just 5-6 months extend करके I didn't find any benefit, I didn't find any advantage. सिर्फ वो बर्थ सर्टिफिकेट में यहाँ का लिख के क्या फ़ायदा है, you know. So if उसका पासपोर्ट यहाँ का बनने वाला होता है या उसको PR मिलने वाला होता है तो I would have thought about it, but
I don't want to go through the struggle of delivering a baby and raising a kid for the first time in my life without my family. You know, there is no one around you who will take care of me and my baby. You know, it's just me and Soham. And Soham भी obviously he is also not experienced in this thing. और ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन घर पे रह सकता है विथ मी. ही हैज़ टू गो टू वर्क. यहाँ पे फिर खाना कैसे बनेगा, रेंट कौन पे करेगा, राइट? सो it is not feasible to do that all over here by yourself. So that's what we have decided. We are going back. We are extremely happy to go back to India. I'm going to show you all my, you know, packing, and when we are moving and we are going to take the flight which our Prime Minister has started, Vande Bharat mission. So we are going to take that flight. So I will keep you updated on that. That's it for today's video. This is just a quick update of what we are going through, and we have some great things to look up to in the next year. And yeah, that's all from my side. Until then, please stay safe, take care of yourself and your family. Namaste.